हाय गाइस, मैं हूँ ऋषिकेश कदम, सीएमए फाइनलिस्ट। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं पास्ट 6 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस फॉर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का हम एनालिसिस देखेंगे, और एनालिसिस देखने से पहले मैं आपको विशेष देना चाहता हूँ, हैप्पी ओनम टू ऑल। अब हम एनालिसिस से चालू करेंगे। देखो, जो एनालिसिस मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ का आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ले लेना। यहाँ पे मैंने एमसीक्यू एनालिसिस सेपरेटली करके रखे हैं, और कौन से रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसके बारे में भी बताया है। और आपका जो पेपर पैटर्न है यही रहेगा, इसी तरह के से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट जो है वो कॉस्ट शीट से आता है। कॉस्ट शीट में मोस्टली 6 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट में, मतलब हर अटेम्प्ट में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आता ही आता है। कॉस्ट शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कॉस्ट शीट का अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको कॉस्ट शीट ईजी जाएगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में आते हैं। तो बी पार्ट में दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो मटेरियल आएगा, नहीं तो लेबर आएगा। अब काफ़ी वक्त से देखा गया है कि दिसंबर 2025 और जून 2026 में मटेरियल आया है, तो इस बार लेबर आने के चांसेस है। अब बोलोगे लेबर में क्या आने के चांसेस है भैया, तो लेबर टर्नओवर रेशो हो गया, नहीं तो लेबर का टर्नओवर का जो रहता है क्वेश्चन है वो हो गया, या फिर रोहन का जो फॉर्मूला है वो हो गया, हल्से का फॉर्मूला जो है वो हो गया, वो आ सकता है। वो आने के चांसेस है, जो कि बुक के क्वेश्चन से या फिर आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन से वो आने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अब पीवाईक्यू बोलता हो तब कितने वक्त के क्वेश्चंस करने चाहिए, तो मेरे ख्याल से सिलेबस 2016 के जो क्वेश्चंस है और सिलेबस 2022 के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो ये सफिशिएंट हो जाता है। एक थोड़ा बहुत बेंचमार्क बन जाता है कि भाई हाँ, हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट जो है ओवरहेड का है। ओवरहेड में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मशीन वाला, मशीन आवर्स कैलकुलेट करने का। सेकेंड वन इज अंडर ऑब्जर्व अनऑब्जर्व, ठीक है, वो वाला, ठीक है, ओवरहेड्स को अनऑब्जर्व अंडर ऑब्जर्व करते हैं। और थर्ड वाला है जो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। जो ओवरहेड होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो उसके मेथड्स है, उन मेथड्स के अनुसार हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अब देखोगे ना, यहाँ पे पूरा दो दो अटेम्प्ट्स का आया हुआ है, तो कोई भी आ सकता है। बट अभी रिसेंटली कौन सा आया था, जून 2026 और दिसंबर 2025 में, तो मशीन आवर का क्वेश्चन आया था और अंडर ऑब्जर्व का क्वेश्चन आया था। बट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उसका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, 2 अटेम्प्ट से आया नहीं है। इस अटेम्प्ट आने के चांसेस है, तो एक बार वो करके जाना, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, इंस्टीट्यूट का अगर आप पैटर्न देखोगे 6 अटेम्प्ट का, तो उन्होंने क्या किया है ना, एक क्वेश्चन हर बार रिपीट नहीं किया है, उसका ही अगला क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मशीन आवर आ सकता है, नहीं तो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, बट अंडर ऑब्जर्व को करके ही जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखोगे तो इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है तो जनरल एंट्रीज आती है, नहीं तो रिकन्सिलेशन वाला क्वेश्चन आता है। अब रिकन्सिलेशन क्वेश्चन दो अटेम्प्ट से आया नहीं है। 2 अटेम्प्ट से आया नहीं है, तो इस बार आने के चांसेस है। तो रिकन्सिलेशन अगर आपने नहीं किया होगा, ठीक है, तो करके जाना, और जनरल एंट्रीज भी बेसिक करके जाना, क्योंकि एमसीक्यू के लिए पूछता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है सर्विस कॉस्टिंग का। सर्विस कॉस्टिंग में भी देखो, हॉस्पिटल का एक ही बार पूछा है, ठीक है। हॉस्पिटल का, होटल काफ़ी बार आ चुका है, जून 2026 में भी आ चुका है। तो इस बार मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपोर्टेशन का जो एब्सोल्यूट और एक दूसरा वाला कमर्शियल वाला कुछ तो है, एमटी करके कुछ तो है उसका, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको वैसे भी करना है, और ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, वो आपको करने हैं, और होटल के क्वेश्चंस भी आपको करके जाने हैं, और हॉस्पिटल के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं पीवाईक्यू के, क्योंकि उसका भी आने के चांसेस है। बट मुझे ऐसा लगता है 90% चांस है कि इस बार ट्रांसपोर्टेशन पूछेगा। देन कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा 6 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट्स में आता है, हमेशा आता ही आता है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट अगर आप देखोगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। अब देखोगे प्रोसेस कॉस्टिंग 2 अटेम्प्ट से आता ही गया, मतलब दिसंबर 2025 में आया, जून 2026 में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग आ सकता है। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग में क्या है, वो स्प्लिट मेथड है, या फिर कंट्रीब्यूशन मेथड है, या फिर फर्दर प्रोसेस मेथड है, समथिंग लाइक दैट। तो मेथड से ना उनको आपको समझना चाहिए, और बाय प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या बनता है, उसका कॉस्टिंग कैसे होता है, तो उसके बारे में कॉस्टिंग काफ़ी ईजी चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल वाला चैप्टर नहीं है। अगर आया तो 7 आउट ऑफ 7 दे के जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग करके जाना है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे है। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं, बट आपको बता दूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ईजी वाला चैप्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अगर आपको करना है तो नितिन गुरु सर का, नहीं तो प्रकाश पटेल सर का वीडियो देख सकते हो, उनका रिवीजन वीडियो से आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अब आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एनालिसिस के ऊपर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एनालिसिस करोगे तो मटेरियल वाला जो क्वेश्चन है वो 2 बार ही आ चुका है, ठीक है, बट बाकी का टाइम क्या किया है, बाकी का टाइम लेबर वाला क्वेश्चन आता गया है, लेबर वेरिएंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई पास्ट 3 अटेम्प्ट से अगर लेबर आ रहा है तो इस बार 4th अटेम्प्ट में मटेरियल आने के 100% चांस बनते हैं। तो मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस, उनको करके जाना और 7 आउट ऑफ 7 आपके झोली में डाल के लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा पैटर्न में चेंजेस आया है। पहले क्या करती थी इंस्टीट्यूट, पहले 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती थी, बट अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 7 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब 7 मार्क का एक क्वेश्चन और 7 मार्क का दूसरा वाला क्वेश्चन, इस तरह के 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का वेटेज और बढ़ गया है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट जो है वो हमेशा बीईपी का क्वेश्चन होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट में पीवी रेशो डाल दिया, एमओएस डाल दिया, रिवाइज सेल्स डाल दिया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी बनता है और मुश्किल भी बनता है। अगर आपको बीईपी कैसे फॉर्मुलेट होता है या फिर बीईपी का मतलब नेचर क्या है, या फिर एमओएस का नेचर क्या है, एमओएस और बीईपी निकाल के हम कैसे सेल्स निकाल सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आप छोड़ के जा सकते हो। सॉरी फॉर दिस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट जो की फैक्टर पे क्वेश्चन आता है, मोस्टली की फैक्टर पे आता है, बट देखा गया कि प्राइसिंग का क्वेश्चन भी पूछता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर का क्वेश्चन भी पूछता है, या फिर लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन भी पूछता है, जो कि करने में इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपको बस इंटरप्रेट करना है और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं प्रायोरिटी देना है। तो ये वाले क्वेश्चन है वो करके जाना। देन क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो बजट का है। अब बजट में देखोगे तो प्रोडक्शन बजट है, अपना कैश बजट है और फ्लेक्सिबल बजट है। फ्लेक्सिबल बजट तो काफ़ी वक्त से आया नहीं है, मतलब काफ़ी वक्त हो गया आया नहीं है, एक ही अटेम्प्ट में आया था। बट हालांकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अभी फ्लेक्सिबल बजट को शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट इन द सेंस उधर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं फ्लेक्सिबल बजट के, तो इधर प्रोडक्शन बजट नहीं तो कैश बजट आने के चांसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कैश बजट आने के चांसेस ज़्यादा है। ये कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, ये एनालिसिस किए है ना मैंने, इसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि भाई इस बार कैश बजट आएगा। देखो जैसा पेपर बोला है ना वैसा ही आएगा, ठीक है, इतना मुझे पता है कि भाई 80 to 70% मैचअप होगा ही होगा मेरा। एंड आई नो दैट, मैं नहीं बोल रहा, इंस्टीट्यूट खुद बोल रहा है, मैं खुद से मन से ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर प्रिडिक्शन कि भाई ये होगा नहीं भाई, इंस्टीट्यूट का पैटर्न है, वो पैटर्न स्टडी करके आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कैश बजट आपको अच्छे से करके जाना है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करके जाना है, ठीक है। कैश बजट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, नहीं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, तो वो पेड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, या फिर सेल्स निकालने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो वो वाले एडजस्टमेंट्स है जो है ना कैश बजट के, वो देख के जाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस है। अब देखो इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2025 से, या फिर आप बोल सकते हो कि दिसंबर 2024 से, ठीक है, दिसंबर 2024 से एक नया पैटर्न चालू किया है, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का, ठीक है। इनमें से ही क्वेश्चन 1 बाय 1 पूछता रहता है, जैसे कि पहले कभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पूछ लिया, तो कभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पूछ लिया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग 5 नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूछ लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है एज पर द इंस्टीट्यूट पैटर्न, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आ सकता है। अब बोलोगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में क्या आ गया, तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आपको जो बेसिक थियरी दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो वो आपको करके जाना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 5 और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इन दोनों को करके जाना है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट कर रहे हो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थियरी वाला चैप्टर है। अगर किसी को थियरी अच्छी लगती है तो ही करो, अदरवाइज इसके ऊपर मूड के भी मत देखो। मतलब देखो थियरी मतलब क्या,
कि क्वेश्चन नंबर 8 जो का ए वाला पार्ट है वो चैप्टर 1 पे आता है, वो पूरा टोटली थियरी बेस्ड रहता है। उसके बाद में बी वाला पार्ट किधर से भी आता है, जैसे कि एबीसी एनालिसिस के एबीसी कॉस्टिंग का इन्होंने ये दिया था, क्या बोलते हैं उसको, थियरी दिया था एबीसी एनालिसिस का, ठीक है, या फिर मटेरियल का यहाँ पे पर्टिकुलरली आ जाता है, ठीक है, मटेरियल का थियरी ज़्यादातर आ जाता है, यहाँ पे चांसेस आने के ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में। और क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए स्पेसिफिकली रहता है, तो कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पूछ सकते हैं, तो उनको कोई भी मनाही नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ना चाहिए, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ना चाहिए। बट अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छा है, जैसे कि मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग काफ़ी अच्छा है, मुझे समझ में आता है बीईपी एमओएस ये सब कुछ, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ा नहीं था, मतलब छोड़ा था मेरे अटेम्प्ट में। बट अगर आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चन नंबर 6 को करना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ना चाहिए। बट अगर आपको नहीं आता है मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से, या फिर आपके एग्जाम्स में ऐसा आया कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग देख के ही मेरे को नहीं जम रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को ऑप्शन में डाल सकते हो और क्वेश्चन नंबर 8 को ऑप्शन में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ना कुछ लिख के आप स्टेप मार्किंग भी ले सकते हो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो, काफ़ी लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं जमता है, इसके लिए मैंने बोला अगर आपको जमता है तो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8, अगर कोई बंदा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल उसको अच्छा लगता है तो, और थियरी उसको बकवास लगता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना चाहिए। अब आते हैं एमसीक्यू की बात पे। एमसीक्यूज़ का क्या सीन है, एमसीक्यूज़ में क्या क्या आएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे आप एनालिसिस देख रहे हो कि मॉड्यूल 1 जो कि इंट्रो टू कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें से यहाँ पे हम एमसीक्यू का देखेंगे, तो एमसीक्यू का आप देख सकते हो कि इंट्रो टू कॉस्ट अकाउंटिंग से 2 एमसीक्यूज़ कंफर्म आते हैं। दिसंबर 2025 से थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ था, तब से देख रहा हूँ मैं कि भाई इंस्टीट्यूट 2 एमसीक्यूज़ तो इंटर के इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग को देता है। तो अगर कोई थियरी छोड़ के जा रहा है तो भाई बस रीड करके जाओ, और ये पर्टिकुलर 2 एमसीक्यूज़ कब्जे में लेके 4 मार्क्स सॉरी मेरा थोड़ा गला बैठ गया, 2 मार्क्स है ना, मतलब 2 मार्क्स बोल रहा हूँ, 4 मार्क्स है ना, थोड़ा कब्जे में ले लो अपने, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या आता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनमें से 2 नहीं तो 3 एमसीक्यूज आने के चांसेस है, जैसे कि ईओक्यू निकालो, नहीं तो कोई रोवन प्लान का आवरली रेट निकालो, हालसे प्लान का ये निकालो, नहीं तो कोई तो टर्नओवर रेशो निकालो, रेशोज निकालो, ठीक है, फ्लक्स मेथड से निकालो, नहीं तो जो भी मेथड्स रहता है उनका उससे निकालो। तो ये सब एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे जाते हैं, या फिर ओवरहेड का एक पर्टिकुलरली एमसीक्यू आ सकता है थियरी वाला, ठीक है। उसके बाद में कैश कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब आपका कॉस्ट शीट का एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, नहीं तो नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड में से यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है। देन उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 2 एमसीक्यूज आते हैं। देखो, ये 2 एमसीक्यू कौन से होते हैं, मैं कंफर्म एक बताता हूँ, एमसीक्यू आएगा ही आएगा। आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको बोलेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 डील्स विथ, तो आपको नीचे ऑप्शंस देगा कि भाई किससे डील करता है, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और उसका नाम पता होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आप ये 2 मार्क्स कब्जा कर लग सकते हो आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ज़रा पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग से 2 एमसीक्यूज आते हैं जो कि नॉर्मल रहते हैं कि भाई पीवी रेशो निकालो, बीईपी निकालो, एमओएस निकालो, एमओएस दे देगा, बीईपी निकालने बोलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही क्वेश्चन होते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक पर्टिकुलरली एमसीक्यू दिया जाता है, जो कि आपकी जो फिगर्स है, मतलब जो आंसर वाली, मतलब जो रहती है ना 4 फिगर्स रहती है, उसमें से यूज़ करके भी आप आंसर्स निकाल सकते हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक एमसीक्यू वो थियरी वाला नहीं, प्रैक्टिकल वाला आता है। और बजट का जो है वो बजट का पर्टिकुलरली ये बात का आता है कि सॉरी, पर्टिकुलरली ये बात का आता है बजट को लेके कि भाई टाइप्स ऑफ बजट, या फिर बजट का एक छोटा मोटा आपको थियरी वाला एमसीक्यू नहीं था, प्रैक्टिकल वाला एमसीक्यू देखने मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सब डिस्क्रिप्टिव का बताया कि भाई कैसे कौन से डिस्क्रिप्टिव क्या आते हैं, तो आपको पता चलेगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने एमसीक्यू के बारे में बताया। देखो यहाँ पे मार्जिनल के एमसीक्यू देखो, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, सेल्स टारगेट, प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यह यही से करना है। आपको समझ में आएगा कि कौन से एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने अभी तक 6 अटेम्प्ट्स में पूछे गए, कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है सब कुछ कि भाई कौन सा क्या होता है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए कौन सा आया है, कौन सा नहीं आया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि किधर गया, हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में कितनी बार आया है। देखो दिसंबर 2023 2024 दो बार एमसीक्यू के लिए आया, तो इस बार आने के भी चांसेस है। उसके बाद में लेबर बोनस स्कीम का मतलब रोहन और हालसे का भी दो दो एमसीक्यूज आके जा चुका है, ठीक है। बाकी भी एमसीक्यूज यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बीईपी, पीवी रेशो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एमसीक्यू हमेशा आता है, एक एमसीक्यू आता ही आता है। तो अगर आपको इसके फॉर्मूलेज नहीं आते तो आप इजीली लूज़ करोगे। देखो मार्जिनल आपको पूरा नहीं करना है, मत करो, बट एमसीक्यू के लिए तो करके जाना है। और हाँ, मैंने एमसीक्यू बैंक आपके लिए रखा हुआ है, तो एमसीक्यू बैंक देख लेना। एमसीक्यू बैंक वो एक्चुअली विद एक्सप्लेनेशन है, तो वो एमसीक्यू बैंक आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझेगा, मतलब वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पर्टिकुलर आंसर को। तो वो वाला आपको देखना है और सब कुछ करना है। थैंक यू, बाय बाय, चलता हो, थैंक यू।